Welcome to my channel, Animated Tunes. छटपट गांव एक मजेदार, रंग बिरंगा और शरारतों से भरा हुआ गांव है, जहां हर दिन कुछ नया और मजेदार होता है। इस गांव का नाम ही इसकी पहचान है। यहां सब कुछ छटपटा और मजेदार होता है। गांव के लोग बहुत ही हंसमुख, जुगाड़ू और थोड़े शरारती होते हैं। हर गली में हंसी के ठहाके गूंजते हैं। छटपट गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों का नाम राहुल और रोहित था और दोनों दिखने में एक जैसे थे, लेकिन दोनों का स्वभाव में एकदम अलग दिखता था। दोनों जुड़वा भाई को देखकर गांव की एक औरत कहती है, अरे देखो, राहुल हमेशा पढ़ाई में मग्न रहता है और रोहित, वह तो दिन भर मस्ती करता है। गांव की औरत की बात सुनकर मोहन कहता है, हाँ, राहुल समझदार है, लेकिन रोहित को थोड़ा सुधरना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रोहित दोनों की बात सुनकर हंसने लगता है और मजाक करते हुए कहता है, अरे, जिंदगी का असली मजा मस्ती में है। ये एक ही जिंदगी है, उसमें भी मस्ती ना करे। हमेशा मस्ती में रहो, हमेशा खुश रहो। जो होगा अच्छा ही होगा। राहुल रोहित की बात सुनकर उसको समझाता है और कहता है, तो ठीक बात है, मजा मस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन रोहित, जीवन में जिम्मेदारी भी होना जरूरी होती है। रोहित मुस्कुराता है और अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाता है। गांव में हर कोई राहुल की तारीफ करता है, लेकिन रोहित को उसकी शरारतों की वजह से गांव के लोग उसको टोकते रहते हैं। ऐसे ही गांव वाले हंसी मजाक से अपनी जिंदगी की रोजमर्राटे काम करते रहते हैं, लेकिन बीच गांव में किसी के घर से चोरी की खबर आती है। फिर ऐसे ही गांव में अचानक सभी के घर से चोरी होने लगी और सभी परेशान हो गए। ये सब देखकर गांव में सभा बुलाने की बात होती है। फिर गांव वाले सरपंच जी के पास पहुंचकर कहने लगते हैं, सरपंच जी, रोज चोरी हो रही है, हमें कुछ करना होगा। सबके घर से हर दिन कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आप हमारी सहायता करें, चोर को पकड़कर हमें बचाए है। गांव वालों की बात सुनकर सरपंच जी कहते हैं, ये तो बहुत चिंता की बात है। इसका कुछ उपाय निकलना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा चाहिए जो होशियार हो और गांव की रक्षा कर सके और ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करे। ये सुनकर रोहित हंसते हंसते मजेदार अंदाज में बोलता है, अरे, ये कौन सा बड़ी बात है। चोर को मैं पकड़ूंगा और पूरी गांव वाले के सामने लेके आऊंगा। ये काम मेरे लिए छोड़ दीजिए। तभी राहुल रोहित की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, रोहित, यह मजाक नहीं है। वो लोग ज्यादा रहेंगे, उनके पास बहुत सारा हथियार होगा और अपनी जान को खतरा हो सकता है। हमें सच में गांव की मदद करनी होगी। सोच समझकर बोलो, हम ये कैसे कर सकते हैं। फिर दोनों भाई सोचकर गांव की रक्षा करने के लिए योजना बनाई। रात में गुप्त रूप से पहरेदारी करने लगे। एक रात दोनों भाइयों ने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। वो लोग गांव के सामान चोरी करके चोरी के सामान को जंगल में ले जा रहे थे। राहुल रोहित को कहता है, रोहित, हमें इन चोरों का पीछा करना चाहिए। फिर रोहित राहुल को कहता है, बिल्कुल, लेकिन इन चोरों का पीछा करने के लिए थोड़ा मजा भी आना चाहिए। दोनों भाई चुपचाप चोरों के पीछे चले जाते हैं और जंगल में जाकर उन्होंने देखा कि चोरों का एक अड्डा था, जहां वे चोरी का सामान छुपा रहे थे। राहुल रोहित से कहता है,
वो देख रोहित, जहाँ वे गांव में चोरी करने के बाद चोरी का सामान यहाँ पर आकर रखते हैं। दोनों चोरों बात करते हुए और उनमें से चोरों का सरदार कहता है, अब गांव में हम और चोरी करेंगे और कुछ दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। दोनों चोरों में से एक चोर कहता है, जी सरदार, आप ठीक कह रहे हैं, गांव में हम और चोरी करेंगे। रोहित चुपचाप राहुल से कहता है, इन चोरों ने गांव में फिर चोरी करने का योजना बना रहे हैं। अब हमें इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। राहुल रोहित से कहता है, ठीक है रोहित, अब इनको सबक सिखाने के लिए हमें कुछ उपाय करना होगा। सरपंच जी अपने घर पर बैठा हुआ है और सभी गांव वालों को कहता है, दो जुड़वा भाई राहुल और रोहित क्या चोर को पकड़ पाएंगे या नहीं? फिर हमें भी उनके मदद करना चाहिए। सरपंच जी की बात सुनकर मोहन कहता है, आप ठीक कह रहे हैं सरपंच जी, हमें भी दोनों भाई की मदद करना चाहिए। राहुल और रोहित दोनों में से रोहित ने एक चाल चली। वह पेड़ के पीछे से आवाजें निकालने लगा, जिससे चोरों को लगने लगा कि जंगल में भूत हैं। उसमें से एक चोर कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ पर भूत है क्या? राहुल गंभीर स्वर में कहता है, अब तुम लोग भाग नहीं सकते, गांव वालों को बुलाओ। उसमें से एक चोर डर कर कहता है, सरदार, मुझे लगता है यहाँ पर सच में भूत है। आपने सुना वो गांव वालों को बुला रहा है। चोरों का सरदार कहता है, मुझे भी लगता है यहाँ पर भूत है। हमें यहाँ से सब सामान को लेकर चलना चाहिए। गांव वालों ने आकर सब चोरों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। फिर पुलिस वाला कहता है, गांव वालों, तुम सब बहुत बहादुर हो जो इन सब चोरों को पकड़कर हमारे हवाले कर दिया। फिर राहुल और रोहित, तुम दोनों बहुत बहादुर बचे हो जो इन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद की है। ये सब देखकर मोहन कहता है, राहुल और रोहित ने हमारी रक्षा की है। ये दोनों बहुत बहादुर बच्चे हैं। ये दोनों हमारे सच्चे हीरो हैं। फिर गांव की सरपंच जी कहते हैं, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि एकता में ताकत होती है और हम सब एक साथ रहेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। रोहित को पहली बार समझ आया कि शरारत से ज्यादा जिम्मेदारी भी जरूरी होता है और खेल कूद अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारी भी उसे ज्यादा होता है। रोहित कहता है, भाई, अब मैं समझ गया कि मजाक मस्ती अपनी जगह पर सही है, लेकिन सही समय पर समझदारी भी बहुत जरूरी होता है। फिर राहुल रोहित को कहता है, सही कहा भाई, जब हम साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और समझ आया, एकता में ही ताकत होती है। दो जुड़वा भाई राहुल और रोहित और सब गांव वाले एक साथ होकर चटपट गांव लौटने लगे। फिर सब गांव वाले गांव में खुशी से रहने लगे और इससे हमें समझ आया कि कोई भी मुसीबत आए तो एक साथ मिलकर उसका सामना करें और हर मुसीबत टल जाती है। इससे मालूम होता है कि एकता में ही ताकत होती है।